तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कमिंग ऑफ द एज सेरेमनी के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होती है अपने हाथ में वाइन डालकर खड़ी होती है और उन सभी से कहती है कि तुम्हारे लिए जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट की तरह होने वाला है। तुम में से वाइन सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी जो इस गिफ्ट के लायक होगा, जो इस तक पहुंच पाएगा। और इसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड अपने प्रेशर को रिलीज करती है और कहते हैं कि तुम्हें इस प्रेशर को फेस करते हुए मेरे तक पहुंचना होगा। जो आकर मेरे हाथ से इस वाइन के ग्लास को ले लेगा, ये वाइन उसे मिलेगी। तो अब सभी डिसाइपल्स जो होते हैं, जो कि यहाँ पर इस बारे में जानते नहीं होते कि यहाँ पर इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होगा, वो गिर जाते हैं। जबकि माँ जॉन अपने इवेडिंग स्टेप को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो काफी सारे डिसाइपल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने ग्राउंड के ऊपर खड़े हो पा रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वहां पर उस प्रेशर के साथ पहले गिर जाते हैं। तो हमारा जॉन जो होता है वो इवेडिंग स्टेप को यूज करते हुए उस एनर्जी को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो माँ सीन को भी दिखाते हैं कि वो भी वहां पर देख रहा होता है, वो घुटने टेक कर वहां पर बैठा होता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर नैमगुंग को भी दिखाता है कि वो भी वहां पर सामने की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन उनमें से किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो आगे की तरफ बढ़ सके इसको रेजिस्ट करते हुए। जबकि मास जॉन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो मास जॉन इवेडिंग स्टेप को यूज करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ता है, एक दो स्टेप्स को यूज करता है, आगे पहुंच जाता है। और सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं कि ये लड़का अपने इवेडिंग स्टेप को यूज करते हुए मास्टर की एनर्जी को इवेड करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई इवेडिंग स्टेप को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि जॉन उसके करीब पहुंच जाता है। तो जॉन जो होता है वहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड के काफी करीब पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उनके सामने खड़ा हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर यही देख रहे होते हैं कि इस लड़के ने वाकई में ये कर लिया, अब तो ये गिफ्ट इसी को मिलेगा। तो मास्टर जो होती है जैसे वहां पर उस वाइन को उसकी तरफ करते हैं और कहते हैं कि ये लो, तुम इसको पी सकते हो क्योंकि तुमने इसको अर्न किया है। तुम्हारा जॉन जो होता है जैसे वहां पर उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ता है, इसी के साथ ही वहां पर पीछे से मासिन बोल पड़ता है। तो मासिन कहता है कि ये वाकई में बहुत ही कमाल की बात है और सभी के लिए बहुत ही बड़ी आनंद की बात होती है। इस जगह के ऊपर जहां पर तुम खड़े हो हर एक वॉरियर का सपना है, हमारे जैसा हर एक डिसाइपल चाहता है कि वो उस जगह के ऊपर खड़ा रहे और फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास से जाकर उस वाइन को पिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर इस ऑनर को हासिल कर लिया तो मुझे भी यहाँ पर ये ऑनर चाहिए और इसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं माँ क्लैन की पैट्रियार्च की गद्दी को दांव पर लगाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी फाइट होगी जिसमें हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। हमें से जो भी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा वही माँ क्लैन का नया पैट्रियार्च बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर माँ फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लिए लाया गया है। लेकिन अगर तुम इस फाइट को जीते हो तो फिर तुम यहाँ पर माँ क्लैन के पैट्रियार्च बन जाओगे। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर सभी के सामने इस चैलेंज को रखता हूं। तो बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि इस लड़के ने तो यहाँ पर माँ फैमिली के पैट्रियार्च की गद्दी को यहाँ पर लगा दिया दांव पर। तो इसी के साथ ही वहां पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि जॉन आगे से क्या जवाब देगा। तुम्हारा जॉन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सुन रहा था, फिर साथ ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो माँ सीन उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस बात को रिफ्यूज मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि माँ क्लैन का पैट्रियार्च बनने के बाद तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम्हें गलत लगता होगा, क्योंकि माँ फैमिली का पैट्रियार्च बनना भी एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है और एक पैट्रियार्च होने का मतलब भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन और बहुत बड़ी पावर को हासिल करना है। इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो, तुम मेरे साथ कंपीट करो, हम दोनों यहाँ पर कंपीट करेंगे। तो माँ जॉन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसने वाकई में सही कहा कि अगर मैं यहाँ पर माँ फैमिली का पैट्रियार्च बन जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरी एक फोर्स होगी और मैं यहाँ पर एक पूरी फैमिली का लॉर्ड हूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना है। मेरे पास बहुत ही कम समय बचा और इन सभी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो इसी के साथ माँ जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा कि लॉ ऑफ जंगल है, यानी कि इस म्यूरम का ये लॉ है कि जिसके पास यहाँ पर पावरफुल पोजीशन होगी वही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन मैं भी तो यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि तुमने यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखा कि इस कप को मैंने खुद अपनी मेहनत के साथ जाकर वहां पर लॉर्ड के पास से लिया है। इस अपॉर्चुनिटी को खुद मैंने अपनी मेहनत से लिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा हुआ। और इसी के साथ ही माँ जॉन जो होता है उसके सामने उस कप को पीता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि ये मेरी म्यूरियम है और इस म्यूरियम के अंदर मैं ही सुप्रीम हूँ। तो जैसे वो इतनी बात करता है सभी लोगों को समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है। उसे यहाँ पर किसी पैट्रियार्च की गद्दी नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है, दुनिया में एक मार्शल मास्टर के नाम से जाना जाएगा। यानी कि एक ऐसा सॉवरियन जो कि सभी से अबाव हो, जिसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट चाहिए, जिसे यहाँ पर कोई गद्दी की लालच नहीं है। तो माँ जॉन उन सभी के सामने वहां पर इस बात को रिजेक्ट कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी इस ऑफर को नहीं मानूंगा, ना ही तुम्हारे साथ डूल करूंगा, क्योंकि मुझे पैट्रियार्च की गद्दी नहीं चाहिए। जबकि बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। उन्हें इस बारे में पहले नहीं पता था कि ये माँ फैमिली का पैट्रियार्च यानी कि माँ फैमिली का एक सक्सेसर है। तो वो लोग कहते हैं देखो तो जरा इस लड़के ने यहाँ पर माँ फैमिली की सक्सेसर की पोजीशन को ठुकरा दिया, उसके पैट्रियार्च बनने से मना कर दिया।
गया, वरना ये बड़ी आसानी के साथ मासिन को हराकर पैट्रियार्च की गद्दी पर बैठ सकता था। तो इसी के साथ ही माजियोन जो होता है वो सीधा नीचे उतर कर आता है। तो मासिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कैसे कर सकते हो। तो माजियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक फैमिली के बहुत ही अच्छे पैट्रियार्च बनोगे और तुम फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल भी सकते हो। मैं ये सब कुछ करने के लिए नहीं बना और ना ही मुझे यहाँ पर किसी फैमिली का पैट्रियार्च बनना, और उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। तो जैसे ही हमारा जियोन आगे बढ़ता है वो सीधा कमांडर जिनमा के पास चला जाता है। कमांडर जिनमा के पास जाने के बाद कहता है कि कमांडर मुझे एक बात तो बताएं कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, अगर आप शादी करते हैं तो फिर आपके बच्चे भी होंगे, और अभी तक अगर आप चाहें तो आप खुद यहाँ पर फैमिली के पैट्रियार्च बन सकते हैं, या फिर आपके बच्चे जो कि आगे जाकर सक्सेसर बनेंगे वो फैमिली पैट्रियार्च बन सकते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर इतने डेस्परेट क्यों हैं, आप बाहर से किसी लड़के को उठाकर क्यों लेकर आए हैं, मासिन यहाँ पर पैट्रियार्च बनने के लिए उसे क्यों लेकर आ गए हैं। तो इसी के साथ ही हमारे जिनमा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद शर्मिंदा हो जाते हैं, और इसी के साथ ही वहां पर ब्लू आई डीमन कहता है कि लगता है कि इसे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता, तो क्या मैं इसे बता दूं। तो वो इसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसे बता दो, और इसी के साथ जिनमा वहां पर से साइड के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारा जियोन सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं इसे बता दूं। तो इसी के साथ ब्लू आई डीमन जो होता है वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये आज से कुछ साल पहले की बात है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि हमारे कमांडर जिनमा जो थे जब वो एक मिशन से वापस आए तो वो अपने साथ एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर लेकर आए थे, यानी एक छोटी बच्ची जो कि मिस बेक थी। मिस बेक मिरियो इनके साथ वापस आई थी। तो सभी लोगों ने ये देखकर काफी हैरानी हुई, उन्हें यहाँ पर पता नहीं था कि ये बच्ची कहाँ से है। पहले तो लगा कि ये इनकी अपनी नाजायज बच्ची है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिटेल्स बताई तो फिर हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो एक खास मिशन के ऊपर गए हुए थे, एक सीक्रेटिव मिशन था जिसमें उन्हें यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लिए डिमोनिक सेक्टर के साथ जाकर फाइट करनी थी। तो डिमोनिक सेक्टर के साथ जो मिशन था वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, और वहां पर एक ऐसा एल्डर था जिसने यहाँ पर माउंट तियान शान के ऊपर इनके साथ फाइट की थी, और उस डिमोनिक कल्ट की फाइट के दौरान जहाँ पर इनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक हुआ था, एक ऐसा अटैक जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मेरिडियन पॉइंट जो था वो कट ऑफ हो गया था, यानी कि वहां पर डिमोनिक मार्शल मास्टर ने इसके ऊपर अपनी पियर्सिंग गार्ड के साथ अटैक किया, जिसकी वजह से जिनमा के इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए, और वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए कि उन्हें दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता, और ना ही यहाँ पर वो दोबारा से फंक्शन कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ, यानी कि कमांडर जिनमा अगर शादी कर भी लेते हैं तब भी उन्हें कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकते। वो एक कमाल के मार्शल मास्टर तो बन सकते हैं, एक फाइटर तो बन सकते हैं, लेकिन वो कभी बाप नहीं बन सकते। इसी वजह से वो कभी फैमिली के पैट्रियार्च भी नहीं बन सकते। क्या अब तुम्हें समझ आए? अब दोबारा यहाँ पर उनसे इस बारे में बात मत करना। तो माजियोन जो होता है ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं दोबारा कभी इस तरह की बात नहीं करूंगा। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कमांडर जिनमा ने सब कुछ फेस किया है। इसके साथ अगले दिन का सीन दिखाता है कि हमारा जियोन जो होता है कमांडर के पास आता है, उनसे कहता है कि आप जल्दी से बताएं मेरा अगला मिशन क्या है। तो कमांडर उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फिर से मेरे पास मिशन लेने के लिए जरूर आ जाओगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मिशन निकाल कर रखा हुआ है। ये एक बहुत ही खास किस्म का मिशन होने वाला है, हम लोग पर्च के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये बात सुनते ही हमारा जियोन काफी हैरान होता है। तो मास्टर से कहता है कि जब तुम लोग वहां पर बैटल मैनियाक से फाइट कर रहे थे उस वक्त मेरी फाइट एक और मास्टर के साथ हो रही थी। वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मास्टर है जो कि ब्लड फ्लेम कर्ल से है, और उसके जो रेड कलर के बाल हैं वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुके हैं। क्या तुमने पहले कभी किसी पूरे ब्लैक वाले मास्टर को देखा है? नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल मास्टर है, और इस बार हमारा सामना उसके साथ है, हमें जाकर उसको ढूंढना है और उसे मारना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज ये मार्शल मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है जिसके बाल जो है वो रेड से पूरी तरह से ब्लैक हो चुके हैं।